सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान और हदीस की रोशनी में 16 रमजानुल मुबारक। नंबर 1, इस्लामी तारीख। मस्जिद नबवी की तामीर। मदीने तैयबा में क़याम के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले एक मस्जिद तामीर की, जिसे मस्जिद नबवी से जाना जाता है, जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़याम था। उससे मिली हुई 2 यतीम बच्चों की जमीन थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मस्जिद के लिए पसंद फरमाया। उन दोनों बच्चों ने उसे मुफ्त पेश करना चाहा, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कीमत देकर खरीदा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अपने हाथों से उस मस्जिद की तामीर की। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम पत्थर उठा उठा कर लाते और खुशी में शौकिया अशआर पढ़ते और अल्लाह का शुक्र बजा लाते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनके साथ आवाज मिलाते और ये पढ़ते, अल्लाहुम्मा इन्नल अज्र अज्रुल आखिरह फरहमिल अंसार वल मुहाजिरा। तर्जुमा, ऐ अल्लाह, असल अज्र तो आखिरत का अज्र है। ऐ अल्लाह, अंसार व मुहाजिरीन पर रहम फरमा। ये मस्जिद इस्लाम की सादगी की सच्ची तस्वीर थी। उसकी दीवारें कच्ची थी, उसके पाए खजूर के तने के थे और उसकी छत खजूर के पत्ते की थी, मगर उसका इमाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके नमाजी सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम जैसी मुक़द्दस हस्तियां थीं। नंबर 2, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजिज़ा, दरख्त का थोड़ी ही मुद्दत में फल देना। हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन एक यहूदी के गुलाम थे। इस्लाम कबूल करना चाहते थे। जब उनके आका को यह बात मालूम हुई तो उसने एक शर्त लगाई कि इतने खजूर के दरख्त लगाओ और उनकी देखभाल करो। जब वो फल देने लगे तब तुम आजाद हो। जब ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने मुबारक हाथों से वो दरख्त लगाए, जिसकी बरकत से वो दरख्त सिर्फ 1 साल की मुद्दत में फल देने लगे। हालांकि खजूर का दरख्त इतनी कम मुद्दत में फल नहीं देता है। नंबर 3, एक फर्ज के बारे में, गिरी पड़ी चीज का ऐलान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गिरी पड़ी चीज का उठाना उसी के लिए हलाल है जो उसके ऐलान का इरादा रखता हो। फायदा, गिरी पड़ी चीज के उठा लेने के बाद उसका ऐलान करना वाजिब है। नंबर 4, एक सुन्नत के बारे में, कर्ज से बचने की दुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ फरमाते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल कसली वल हरमी वल मअसमी वल मग़रम। तर्जुमा, ए अल्लाह, मैं सुस्ती, बुढ़ापे की कमजोरी, गुनाहों और कर्ज से तेरी पनाह चाहता हूं। नंबर 5, एक अहम अमल की फजीलत, बेटियों की अच्छी तरह परवरिश करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस मुसलमान की 2 बेटियां हो और उसने उनके साथ अच्छा बर्ताव किया तो यही बेटियां उसको जन्नत में दाखिल कराएंगी। नंबर 6, एक गुनाह के बारे में, वो 3 लोग जिनसे अल्लाह ताला बात नहीं करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 लोग ऐसे हैं जिनसे अल्लाह ताला क़यामत के दिन ना ही बातचीत करेंगे, ना उनको गुनाहों से पाक और साफ करेंगे और उनके लिए दर्दनाक अजाब होगा। 1, बूढ़ा जानी। 2, झूठा बादशाह। 3, मुतकब्बिर फकीर। नंबर 7, दुनिया के बारे में, दुनिया की बेहतरीन चीज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पूरी दुनिया एक मता है और दुनिया की बेहतरीन मता नेक औरत है। फायदा, मता के माना वो चीज जिससे थोड़ा सा फायदा उठाया जाए फिर खत्म हो जाए। लिहाजा पूरी दुनिया को एक मता कहने का मतलब यह है कि पूरी दुनिया एक ऐसी चीज है जिसका फायदा बहुत कम मुद्दत के लिए है और जिसका नफा जल्द ही फना हो जाने वाला है। नंबर 8, आखिरत के बारे में, मौत को ज़बाह कर दिया जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब जन्नत वाले जन्नत में और दोज़ख वाले दोज़ख में चले जाएंगे
تو موت کو جنت اور جہنم کے درمیان لا کر ذبح کر دیا جائے گا۔ پھر ایک پکارنے والا پکارے گا، اے جنت والو اب موت نہیں آئے گی، اور اے جہنم والو اب موت نہیں آئے گی۔ تو جنتیوں کی خوشی میں اور اضافہ ہو جائے گا اور جہنمیوں کا غم اور بڑھ جائے گا۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، مسواک کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسواک منہ کی صفائی اور خدا کی رضامندی کا ذریعہ ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، تنگی کے وقت بھی حرام کمانے سے بچو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ سے ڈرو اور روزی تلاش کرنے میں حلال اور پاکیزہ طریقہ اختیار کرو، اور روزی ملنے میں کچھ دیر ہو جانا تمہیں حرام طریقہ اختیار کرنے پر مجبور نہ کر دے۔ جزاک اللہ۔